अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आप लोगों से चूँकि अगर आप मेरी बायो में जाएँ तो मैंने वहाँ पे जो लिखा है कि किन-किन चीज़ों में मेरे इंटरेस्ट हैं या जिस पे मेरा कंटेंट होगा या जो भी चीज़ें हैं वो क्या-क्या हैं, तो उसमें एक टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है कि म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक से बचपन से बहुत लगाव है और मैं उस ज़माने में कैसेट्स जो लिया करता था, वो कैसेट्स जो थी वो लिरिक्स के साथ लिया करता था। लाइक माइकल जैक्सन का गाना था बिली जीन्स, ठीक है? तो बिली जीन्स कोई हार्ड इनफ कि कोई उसको प्रोनाउंस कर सकता है या उसको गा सकता है, बट मुझे उसका एक एक लफ्ज़ याद है। फिर स्मूथ क्रिमिनल था, फिर उसके बाद मॉडर्न टॉकिंग के गाने थे और इस तरह। तो मेरा बेसिकली मैंने देखा है कि स्पेशली विद ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान में बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को, शायद 90% से बेबाब लोगों को आइडिया ही नहीं है कि म्यूज़िक सुनने के लिए एक अच्छा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम कितना ज़रूरी होता है और वो होते क्या हैं, ठीक है? और वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक एक छोटी-सी समरी, फिर उसके बाद इस पे मैं डिटेल एक वीडियो भी बनाऊँगा। पिक्चर्स और सारी चीज़ों के साथ और उनकी साउंड क्वालिटी के साथ। तो देखें, मैं इसको वीडियो को इंग्लिश में और उर्दू में मिक्स बनाऊँगा ताकि आप मेरी बात को समझ सकें। कहते हैं इट्स अ फैंटास्टिक हॉबी वेयर टेक्नोलॉजी मीट्स आर्ट। सम ऑफ द नेम आई विल मेंशन इन दिस वीडियो आर वेरी फेमस एंड टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स। चलो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉप ऑफ द लाइन ऑडियो ब्रांड्स, पहले इसका नाम आए थे BOSE, बोज। अच्छा, याद रही, ये मेरे अपने तजर्बे और मुशाहिदे के मुताबिक है। ये कोई रैंकिंग मैंने कोई कहीं से पढ़ के या उन लोगों से नहीं ली। ये मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जो मैंने सिस्टम सुने हुए हैं या जिनका मुझे पता है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत स्टडी भी किया है मैंने इनके बारे में, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ। तो टॉप ऑफ द लाइन ऑडियो ब्रांड्स, बोस, BOSE, बो, बट इसको स्पेल किया जाता है बोज, BOSS, ठीक है? फेमस फॉर नाइस कैंसलेशन एंड कंपैक्ट सिस्टम दैट पंच अबव देयर वेट। बिकॉज ये जितना इसका वेट होता है, क्योंकि इसके क्यूब्स होते हैं और एक सबवूफर होता है, ठीक है, और एक कैम्प अटैच होता है, तो इसके क्यूब्स देखें तो वो छोटे होते हैं, कोई फिर 75 वाट्स के होते हैं आई थिंक। तो इसमें एक AM 10 सीरीज़ 5 जो है 5.1, वो मैंने सुना था पहली बार। तो किसी ने मंगवाया था उस वक्त, वो दुबई से, शायद 3.5 लाख रुपए का, और ये बात है कोई आलमोस्ट 2010 की शायद, या 11-12 की। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बताते हैं आपको जी। उसके बाद है कि जी पॉल कार्डियो। अब इसको स्पेल PUAL, इसके प्रोनाउंसिएशन जो है वो पॉल कार्डियो। नोन फॉर ग्रेट वैल्यू टू परफॉर्मेंस स्पीकर्स स्पेशली फॉर होम थिएटर्स, ठीक है? तो इसमें इसके जो स्पीकर्स हैं ये स्पेशली उसके लिए मशहूर है और होम थिएटर्स के लिए मशहूर है, जिसमें हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, ये गाने भी इवन लिसन करते हैं। देन मेरा सबसे पसंदीदा ब्रांड क्लिप्स। अब KLIPSH स्पेलिंग है और CLIPS इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, क्लिप्स में मैंने इसकी SF सीरीज़, सिनर्जी सीरीज़ भी यूज़ की हुई है, और मैंने KLF 10, 20, 30 जो कि टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम थे, 2005 मॉडल था ये तकरीबन। इस वक्त भी ये काफ़ी महंगे हैं। अगर फ्रंट दो टावर ही इनके लें तो वो कोई मेरे ख्याल में, अगर KLF 10 ले लेंगे तो आपको कोई 1.5 लाख का मिलेगा। अगर आप ले लेंगे KLF 20 तो वो कोई 2.5 लाख का है। तो KLF 30 ले लेंगे तो वो भी कोई 2.5 से 3.5-4 लाख का है। और ये 500 वाट के दो ड्राइवर्स हैं इसमें, और एक हॉर्न ट्यूटर है। मैं KLF 10 की बेसिक इनका वो जो है उसको बता रहा हूँ आपको। फिर 20 में इसी तरह जो है वो एक मिड भी शामिल हो जाती है, और 30 में जो है उसमें मिड और एक सब वूफर नीचे ऐड हो जाता है उसमें। और बिलीव मी, इसके दो फ्रंट जो टावर्स होते हैं, अब तो खैर रेफरेंस सीरीज़ आ गई है इनकी, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड सीरीज़, ठीक है। लेकिन वो महंगी इतनी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उसको। मेरे ख्याल में कोई 4.5-5 लाख से 5.1 का सिस्टम शुरू होता है जिसमें ऐप एडेड नहीं है,
ठीक है। और एम जो उसको कनेक्ट करता है, जो कि कम से कम 150 वाट पर चैनल डिलीवर कर रहा हो, ठीक है, तो फिर वो उसके साथ चलता है जी। Famous for their horn-loaded speakers, which are incredibly loud, efficient, and great for rock and movies. तो आपको समझ आएगी इसी बात से, रॉक म्यूज़िक, हार्ड रॉक, उसके लिए क्लिप्स बेसिकली जो है वो बड़ा मशहूर है, बिकॉज हार्ड रॉक में आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्रम बीट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसका हॉर्न ट्यूटर इतना क्रिस्प होता है कि इट्स वेरी हार्ड टू लिसन अगर आप छोटे कमरे में करीब रख के उसको सुन रहे होते हैं। देन फिर एक कैलिब्रेशन होती है, कैलिब्रेशन लोगों को पता नहीं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। आगे चलते हैं, रैप अप करते जाते हैं चीज़ों को जल्दी। अच्छा, एस आया पिछले कुछ अरसे से, एस छा गया, लेकिन एस जो है उसमें कहते हैं कि जी द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सब वूफर्स, इफ़ यू वांट योर फ्लोर टू शेक यू लुक एट एस का वूफर जो है वो अर्थ शेकिंग बेस, इतनी स्मूथ और इतनी क्लास का पंच है उसमें कि यू कैन नॉट बिलीव, इतना अच्छा सा वूफर है वो, एक्टिव हो पैसिव हो जो भी, ठीक है। फिर है NAGAR, नगर, नागर, वट एवर, नागामिची हो शायद ये हाई एंड स्विज प्रिसीजन, दे मेक प्रोफेशनल ग्रेड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एंड अल्ट्रा लगीरी एम्पलीफायर्स में इसका बड़ा नाम है जी। फिर है जी MIRCHI, मिर्ची, ठीक है, वैसे मैकनटॉश का भी है, बट मिर्ची जो है, लाइकली व्हाट यू मेंट बाय मिर्ची, दे आर आइकॉनिक फॉर देयर ग्लोइंग ब्लू meters and are considered and game luxury audio gear. Other top brands, शनाइडर हेडफोन्स उसके बड़े मशहूर हैं, शनाइडर हेडफोन में भी अच्छा है, वैसे भी वो एक अच्छा ब्रांड है। फिर उसके बाद ब्रांड्स है, ब्रांड्स के रिसीवर्स जो हैं जिसको आप एम्पलीफायर बोलते हैं, ब्रांड्स के रिसीवर बहुत क्लास के होते हैं, उसमें डिस्टॉर्शन लेवल शायद 0.05 को इस तरह करके होती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑडियो formats and labels, the most basic spectacle audio, it uses two independent channel left and right, ठीक है। It creates a sound stage where you can hear the guitar on the left and the singer in the middle, ठीक है। DTS, डिजिटल थिएटर सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसमें DTS में बेसिकली लोगों को कॉन्सेप्ट बस पता है जी, DTS है कि जी 5 स्पीकर है, एक सबवूफर है, एक एम्प है, ये 5.1 है और ये DTS है। लेकिन DTS को चलाने के लिए उसके लिए कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं, ठीक है, और कौन सी स्पीकर्स के साथ केबल अटैच करनी है, आपने ऑप्टिकल से इसकी आउट लेनी है, आपने HDMI से लेनी है, या आपने इसकी क्वेक्सल से लेनी है, तो इसके लिए जो है मॉन्स्टर, ऑलबैक, ग्रीन और फिलिप्स और बहुत कंपनीज़ की और जो वायर्स हैं वो यूज़ होती हैं। नॉर्मली लोग लोकल वायर्स लगा लेते हैं और उनसे फिर वो रिज़ल्ट ही नहीं आता जो रिज़ल्ट होना चाहिए बेसिकली इन चीज़ों का ना। तो ये बात हो रही है अब DTS की, ठीक है, जो 5.1 देता है, जिसमें आपको एक मूवी का इम्पैक्ट आता है। लाइक अगर 5 आपके फ्रंट पे, 2 फ्रंट पे उसके 2 स्पीकर्स लगे हैं, 2 बैक पे हैं, एक सेंटर में है, वो सेंटर स्पीकर होता है जो कि वोकल्स दे रहा होता है, और एक सबवूफर होता है, उसको आप रूम के किसी भी ऐसी जगह पे रख के सेट करते हैं इसकी कैलिब्रेशन, जहाँ पे उसकी जो बेस है वो एक ही लेवल की आ रही हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड DTS जी। कंपिटिटर टू डॉल्बी, ठीक है, ये डॉल्बी का कंपिटिटर है। DTS यूजेस अ हायर बिट रेट, DTS लेस compression, which many audiophiles believe sound richer or clearer than standard Dolby Digital। आपने सुना होगा पहले ज़माने में जो भी लाइक पिंडी में एक सन में नाम नहीं मिलूँगा, वहाँ पे एम जो लगा हुआ था यामाहा का, वो मैंने ही सेल किया था उसको। तो उस वक्त डॉल्बी डिजिटल जो था वो बहुत ज़्यादा वो था, कॉमन था। बट उसके बाद जब DTS आया तो DTS ने तो टोटल कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया ना उसके। आगे चलते हैं, खैर वीडियो लंबी हो रही है, मैंने आपको कहा ये शॉर्ट होगी, इसके बाद अगर आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। आपको कुछ ख़रीदना होगा, आपको कुछ लेना होगा, कुछ भी होगा,
मैं अपना नंबर भी इसमें आप लोगों को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्स भी दे दूँगा बाकी, तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे जॉब करता हूँ, टाइम कम होता है मेरे पास, बट आफ्टर माय जॉब, ठीक है, तो मेरा ये शौक है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ नेक्स्ट लेवल के ऊपर। अभी मैं एक चीज़ और पहले आपको बताता हूँ कि डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी प्रो लॉजिक, ठीक है। डॉल्बी डिजिटल a 5.1 system, 5 speaker, 1 subwoofer, where each channel is recorded separately for true surround sound, ठीक है। ये हो गया जी 5.1 के बारे में, ठीक है। ये 7.1 भी होता है, 7.1.2 भी होता है, 9.1, जिस तरह ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा जी, Dolby Pro Logic. Dolby Pro Logic can older technology that takes a stereo signal and fakes it into surround sound by गेसिंग विच साउंड शुड गो टू द रेयर स्पीकर, ठीक है। तो डॉल्बी प्रो लॉजिक जो है वो, तो उसको जो साउंड का है वो भी लेके आता है बैक और सराउंड स्पीकर्स में, और ये वो नेटवर्क लगा होता है उसमें। तो बट ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, DTS से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब मैं आता हूँ बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे इस वक्त जो चल रही है। मैंने इससे आगे टेक्नोलॉजी अभी नहीं सुनी, अगर आपने सुनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है जी। डॉल्बी एटमॉस, ठीक है। डॉल्बी एटमॉस क्या है जी? डॉल्बी एटमॉस द मॉडर्न किंग ऑफ सिनेमा साउंड। अनलाइक ट्रेडिशनल सराउंड साउंड, एटमॉस इज ऑब्जेक्ट बेस्ड. It adds high channels sound coming from the ceiling instead of left surround, and sound is treated as an object moving through a 3D space. इसमें जो है नॉर्मी डॉल्बी एटमॉस जो है वो 7.4.4 प्लस प्लस, ठीक है। और मतलब 11.2.2 इस तरह करके होता है। इसमें ये है कि मिसाल के तौर पे उसके दो चार फ्रंट हैं उसके, ठीक है। A और B हो गए फ्रंट, ठीक है। दो चैनल लगे उसके A में, दो स्पीकर्स जो हैं टावर वो लगे A में, ठीक है जी। और दो B में लगे, वो दोनों फ्रंट हो गए, 4 हो गए, ठीक है जी। दो उसके सराउंड आ गए, ठीक है। और दो उसके आपके रूम के सेंटर में आ गए, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है उसके साथ आप अगर दो सब वूफर अटैच कर देते हैं, एक लेफ़्ट पे रख लेते हैं, एक राइट पे रख लेते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ आपको पावर एम्प की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये बहुत महंगा, ये अगर आप थोड़े बजट में बनाना चाहें बन जाता है, बट वो लेवल नहीं आता। अगर इसका असल मज़ा लेना तो मेरे ख्याल में कोई 12.5 लाख मिनिमम बजट है इसके लिए, अगर इसका अच्छा सिस्टम आप लेना चाहते हैं, एक अच्छा जिसमें क्लिप्स टाइप ब्रांड आप चूज़ करेंगे, ठीक है। और बेतहाशा कैफ ऑडियो है, पॉल का ऑडियो है, ब्रांड्स है, बोज है, ठीक है। फिर JBL है, JVC है, पॉइनियर एलीट सीरीज़ है। और फिर उसके बाद जो है लोग अक्सर पूछते हैं यार ये THX सर्टिफाइड क्या होता है। बेसिकली THX का कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। THX जस्ट एक सर्टिफिकेशन है, जैसे THX क्वालिटी ऑफ साउंड हाई एंड होम थिएटर्स, मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड को वो इंडोर्स करता है अपनी स्टैम्प के साथ कि इसकी क्वालिटी जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड है। ये THX सर्टिफाइड इसलिए लिखा होता है। दे आर लॉट मोर टू से, दे आर लॉट मोर टू से, ठीक है। THS सर्टिफाइड को थोड़ा सा डिफाइन फिर कर देता हूँ। THX इज नॉट अ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट लाइक डॉल्बी, इट इज़ अ सील ऑफ अप्रूवल। इफ अ पीस ऑफ gear is THX certified, it means it has passed rigorous testing to ensure it can reproduce sound exactly as the director indicated in a movie theater. और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। स्टीरियो का मैंने आपको नहीं बताया, स्टीरियो 2.0 होता है, 2.1 भी होता है, 2.0 भी हो सकता है, ठीक है। उसमें दो स्पीकर और एक सबवूफर होता है। और उसके अलावा डॉल्बी डिजिटल जो है ये भी 5.1 होता है, DTS 5.1। और इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं आप, उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 मिनट लगा देंगे उसके अंदर, ठीक है, फ्रंट और सेंटर पे, जो वो वोकल्स की लिए होती है, वो जो सिंगर होता है वो उसकी आवाज़ में होती है। और जो अगर आप उनको उनकी वॉइस को निकाल देंगे तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, म्यूज़िक आएगा बट आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप मिड एक अच्छी मिड लेते हैं मिनिमम, मतलब 200 वाट एंड 8 ओहम के ऊपर हो, अच्छा इट डजेंट मैटर। लोग पूछते हैं जी कितने इंच दा, ठीक है। अब ये जो मुझसे ये बात पूछता है ना, तो मेरा खुश होती है कि मैं ज़रा साइड कर लूँ इस बंदे से। बिकॉज अगर आपने यही सुनना है तो आपके पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब ये मेरी अपनी ज़ाती राय है,
मतलब आप अडियानिक के देख लें कितने कितने इंच के हैं, आप फिलो देख लें, आप लाखों इस तरह के वो देख लें। तो मेरी नज़र में तो वो, आई एम सॉरी, मैं कोई लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता उनके लिए, ठीक है। मुझे कोई फ्री में भी दे जाएगा ना तो मैं उसको नहीं लूँगा, ठीक है। और अभी तो सोनी को बड़ा टाइम लगेगा इनके करीब पहुँचते हुए। खैर सोनी ने एक डॉल्बी एटमॉस में अपना एक निकाला है, जो उसने, जो उसका साइज़ है उसके मुताबिक उसने निकाला है, दैट इज़ आसम। और डॉल्बी एटमॉस में ऐसा लगता है कि जैसे हम मूवी के अंदर आ गए हैं, ठीक है, और 3D भी हो आपके साथ उसके पास, ठीक है। तो बिकॉज उसमें 2 फ्रंट सीलिंग में भी लगते हैं, 2 बैक सीलिंग में भी लगते हैं साउंड, ठीक है। तो वो आपको एग्जैक्ट जो है ऑब्जेक्ट में जैसे बोला है, तो अगर रेन हो रही है तो आपको रेन फॉल भी फील हो रही है, और उसके अंदर अगर एक हेलीकॉप्टर फ्लाई किया तो वो आपके पिछले राउंड से शुरू होगा या फ्रंट राउंड से कहीं से शुरू होगा, वो ऐसे घूमता हुआ ऐसे 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 आपको फील दे के जाएगा पूरी। या अगर कोई फायर है, शूटिंग का कोई ना कोई उसमें एलिमेंट है, तो वो शूटिंग जो है वो सारी ऐसे घूम के आपको गोली की आवाज़ आएगी। अच्छा, इसकी सेटिंग फिर होती है SPD, एफ आउट और PCM, इस तरह की वो सेटिंग जाके आपको अपने टीवी में भी करनी पड़ती है। और याद रखिए कि जब तक आप उसको इनपुट 5.1 या 7.1 या डॉल्बी एटमॉस या DTS नहीं देंगे तब तक वो DTS नहीं होगा। स्पीकर्स पांचों में से आवाज़ आएगी बट वो स्टीरियो होगा, ठीक है। वो 5.1 स्टीरियो होगा, वो DTS नहीं होगा, वो स्टीरियो साउंड देगा। DTS वो होगा या डॉल्बी एटमॉस वही होगा जिसको डॉल्बी एटमॉस डेटा पीछे से बैक एंड से दिया जाएगा, बिकॉज उसको रिकॉर्ड ही इसी तरह किया जाता है कि वो उसी तरह देते हैं। लाइक एक मूवी बड़ी मशहूर है, आपको कई सारी, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, और उसके बाद द लास्ट स्टैंड है, उसके बाद रॉन्ग टर्न है, और द हिल्स हैज़ आइज़ है, और बहुत सारी मूवीज़ हैं, कंजरिंग और ब्ला ब्ला, ठीक है। उन मूवीज़ को अगर आप उस सिस्टम्स के ऊपर सुन लें और उन गानों को उस सिस्टम पे भी सुन लें, खुदा की कसम आप लोगों का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। और जो म्यूज़िक लवर हैं, जो वाकई समझते हैं म्यूज़िक को, तो वो कभी छोटे मोटे सिस्टम्स की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ज़रा थोड़ा लो बजट में आना चाहते हैं तो आपके पास ना 3 ऑप्शन बड़ी अच्छी अवेलेबल हैं, जिसमें क्रिएटिव बहुत क्लास चीज़ है 5.1 6.1 में, ठीक है। ये गेमिंग्स के लिए बेसिकली डिज़ाइन हुए थे, बट ये मूवीज़ और स्टीरियो और तमाम चीज़ों में अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अखीर किस्म की परफॉर्मेंस करते हैं। सॉरी मैं थक गया था। अच्छा, और सेकेंडली क्रिएटिव के साथ लॉजिटेक ने टक्कर दी, ठीक है। लॉजिटेक ने एक मॉडल बनाया, शायद G906 था, तो उन्होंने बोस को compete करने की कोशिश की थी उस वक्त, ठीक है। बट वो बहुत अच्छा सिस्टम है और थोड़े पैसों में, थोड़े बजट में, ऑलमोस्ट 75,000 में आ जाता है पूरा सिस्टम एम समेत, ठीक है जी। और लास्टली मैं आपको बता दूँ एडिफायर, तो ये सस्ते सिस्टम है, 2.1 में, 5.1 में, 4.1 में, 3.1 में, ये ले सकते हैं आप उसमें। तो आपको जो भी इसके बारे में पूछना हो, आपका भाई हाज़िर है। बट आफ्टर माई जॉब, बिकॉज आई लव माई जॉब एंड आई लव माई कंपनी, द कंपनी वेयर आई एम वर्किंग, ठीक है। तो मुझे कुछ 22-3 ईयर्स हो गए हैं मेरा एक्सपीरियंस का, मेरा सेल्स में है। तो मैंने यहाँ एज अ मिडिल लाइन मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर इसका जो है वो पाया है। तो बहरहाल नहीं हो ये, मैं कोई अपनी उन पे नहीं बना रहा, लेकिन ये मेरा शौक़ है एंड आई वुड अप्रिशिएट कि लोग इसके बारे में पूछें और जानें और अच्छी साउंड को सुने। ये नहीं कि वो शोर सुन रहे हैं, स्पीकर लगा हुआ है, वो शां शां ढल ढल हो रही है, ये ऐसा नहीं होता। गाड़ियों में भी देखें तो उन्होंने वूफर वो बड़े बड़े लगाए होते हैं, और ये वो उस तरह वाला सिस्टम नहीं है। आप उसमें आप कंपोनेंट्स लगवाएं फ्रंट वाले स्पीकर्स में, ठीक है। वो उसके साथ नेटवर्क होगा, कंपोनेंट होंगे, डो स्पीकर्स होंगे, ट्वीटर्स होंगे उसके, ठीक है। वो अपना 4.1 या 6.1 चैनल जो एम्प है उसके ऊपर आप लगा लेंगे, उसको 6 चैनल एम्पलीफायर या 4 चैनल एम्प पे लगवा लेंगे। और वूफर जो है वो कुछ करे ब्रांडेड यूज़ करे, सोनी का, पायनियर का और बहुत सारी कंपनीज का ब्रांडेड बनाया था बॉक्स में। एक तो बॉक्स भी छोटा होता है और जो है वूफर भी होता है। मसला ये कि हमने लोगों को नहीं सुनाना होता कि जी गाड़ी कांप रही है जी आवाज़ के साथ, ठीक है। तो इस इज़ अ मैडनेस। ऑल दो लोग ऑडियो फिल होते हैं, मैं भी ऑडियो फिल हूँ, ठीक है, जो बहुत हाई लेवल हाई पिच पे जाके सुन रहा होता है, जो KL-F10 को उसके पूरी लेवल पे जाके चला रहा हो। और मेरा वो एम्प जो है वो तकरीबन 120+ वाट पर चैनल निकालता है। तो तब भी वो अपने जब डिवाइड करता है अपने इस सारे वाट्स को, तो जो जब जैसे ही आवाज़ ऊपर जाती है तो वो थोड़ी डिस्टॉर्शन लेवल उसकी बढ़ जाती है।
बट ये पहले जो एम्पलीफायर थे ट्रांजिस्टर बेस होते थे, तो जितना ये हीट पकड़ते हैं इतना अच्छा होते हैं, ठीक है। इसमें एक नागामिची ब्रांड आता था, बहुत अच्छा ब्रांड था वो, ठीक है। इस वक्त पाइनर रिलीट सीरीज़ बहुत ऊपर जा रही है, पाइनर ने बहुत काम किया है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। वो SVS क्लिप्स हो गया, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद यासिर राना है, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा वीडियो में सारी चीज़ों के, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब और टिकटॉक मेरा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो और सेकेंडरी मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने कि लिखा हुआ है कि मैंने अब मैं समझ लीजिए मुझे कुछ शायद दूसरी लाइफ मिली है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि यार सबको छोड़ के अगर आप मेरा लिविंग देख लें तो मैंने सिर्फ 2 कमरे मेरे पास और 2 वॉशरूम्स है बस, और एक किचन छोटा, बस दैट्स इट। मुझे को लंबे चौड़े घर अल्लाह दे, अल्लाह अपनी शान से के मुताबिक दे, ढेरों ढेर दे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा ये पर्सनल वो है कि मैं एक यूट्यूब क्लब बना रहा हूँ, जिसमें मैं जितने लोग मुझसे अटैच होंगे उनको बना के, फिर मेरे पास वो जो आइडिया है मैं अभी इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उस आइडिया के थ्रू मैं मुझे इन पर्सन भी जाना पड़ा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, एंड स्टिल मेरी जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको मतलब जिसे कहते हैं ट्रेड विद अल्लाह, ठीक है। तो मैं वो ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। उसकी वजह से अल्लाह पाक मुझे नहीं पता कहाँ से देता है, वो मुझे देता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे परेशानी नहीं आती। ऑल दो मैंने ज़िंदगी के 4-5 साल एक टफ़ टाइम में गुजारे, बट इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, जिसने बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट की, और मुझे बेसिकली लाइफ का पता ही अब चला है कि लाइफ है क्या, करना क्या, होता क्या है। और लोग जादू जादू बोलते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक बहुत बड़ा जादू है। कोई बंदा है मुझसे पूछ ले, मैं बता सकता हूँ। और उस जादू का नाम प्यार है, ठीक है। उसका नाम शफ़क़त है, उसका नाम माफ़ी देना है, माफ़ करना है और माफ़ी मांग लेना है। ये है जादू। ये इतना बड़ा इफ़ेक्ट करता है कि दुनिया की कोई जंग आप जीतना चाहें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जीत सकते हैं इस जादू से, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस ना हो, क्योंकि एक्सेप्शन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए जी, वीडियो म्यूज़िक के ऊपर थी, हम चले गए हैं नए ज्ञान की तरफ, तो उधर नहीं जाते, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर मैं ना दे सकूँ तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे मोबाइल पे। जब मैं शाम में फ्री होता हूँ तो मैं इसी को टाइम देता हूँ सिर्फ, बिकॉज़ मेरा मोटिव जो है वो सर्व ह्यूमैनिटी है, तो ये भी सर्व ह्यूमैनिटी ही है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो मकसद यही है कि मुझे वो एक अपना जो आइडिया जो मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें जब मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगा और वो अपना वो क्लब जो है वो लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह ताला, तो ऐसे लोगों को मैं वहाँ पे लेके चलूँगा जो कि अपने लिए घर का पूरा नहीं कर पा रहे, और उनको अगर थोड़ा सा मैं जाके मुझे इन पर्सन भी समझाना पड़ा, मैं मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मैंने डेडिकेट किया है सबको, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि यार मेरे साथ इस मिशन में साथ दो। और मैं इसमें इसकी बड़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मैंने 1 डेढ़ 2 साल तो मैंने सिर्फ स्टडी ही किया है मूवीज़, और सॉरी इसके ऊपर जो भी वीडियोज़ हैं वो देखी हैं इन्फ्लुएंसर्स की, और वैसे भी, और फिर खुद अपने डिफरेंट तजर्बात किए हैं, ठीक है। फिर अभी मैं नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने अपना सेल फ़ोन भी चेंज किया बेटर क्वालिटी के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है इसको भी चेंज करना पड़ेगा और बेटर क्वालिटी के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि वो अगर मैं ज़्यादा बजट लगा देता, तो चूँकि मैं कुछ लोगों को मतलब सपोर्ट करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा वो बादशाह हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ किसी की तरगीब मिले, अच्छाई की तरगीब मिले। जब आप बुराई की बातें करते हैं तो लोगों में बुराई फैलती है, अच्छाई की बात करते हैं तो लोग भी अपना ऑब्जेक्टिव अच्छाई बना लेते हैं। वैसे मेरा लाइफ में शुरू से ये ऑब्जेक्टिव रहा, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि मैं पहले जब मैंने ज़िंदगी में लाइफ में अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तो 5880 रुपये मेरी पहली सैलरी थी, जिसमें से कुछ अर्सा बाद मैंने जो था 2-3 साल बाद मेरे माइंड में एक आइडिया आया, और मैं उसका 3% जो था वो किसी न किसी घर में राशन या इस तरह की ज़रूरत में पहुँचाता था, और कोशिश करता था मेरा पता भी ना चले। और एट द मोमेंट भी अब मैं कुछ बच्चे हैं जिनकी मैं ड्यूज़ या फीस ये चीज़ें पे करता हूँ, और इसके अलावा कुछ अपने ज़रूरत से ज़्यादा जो भी होता है, तो धन दौलत ज़्यादा कटने का शौक़ नहीं है।
हाँ, ज़रूर, क्योंकि ये हक़ है मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरी माँ का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का, सब लोगों का हक़ है मेरे पे कि मैं उनके लिए करूँ। मैं उनके लिए भी करूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो हमारे से पहले उस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहे। तो पहला मेरा मिशन वो लोग होंगे। ज़रूर मैं अपने आप को अपग्रेड करूँगा। आई डोंट से कि जी मैं नहीं जी अच्छी गाड़ी लूँगा, या मैं नहीं जी अच्छा घर लूँगा, या मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो लेवल छू के आ चुका हूँ वापस, और उससे गिर के उठ चुका हूँ, ठीक है? जो लेवल लोग शायद कंसीडर करते हैं कि यार ये लेवल होगा, ठीक है ब्रदर? तो मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, जिसने 20 ईयर की एज से जॉब स्टार्ट कर दी थी, और अपना एमबीएस भी मैंने कंप्लीट किया बीच में 3.3 सीजीपीए के साथ, और एमफिल के भी 2 सेमेस्टर मैंने ऑलमोस्ट किए, बट उसके बाद ड्रॉप कर दिया मैंने, नहीं कर सका, जॉब में बिजी रहा कुछ थोड़ा सा। और मेरे साथ ये 4 साल का जो पैच गुजरा, उसने बड़ा तकलीफ़ से गुज़रा, लेकिन मेरे रब की मेहरबानी थी। उसने मेरे पे ऐसा करम किया है कि खुदा की कसम, आप याद रखें, जब तक रब नहीं चाहता ना, तब तक कोई आपका रिज़्क़, आपकी इज़्ज़त, उस पे कोई हरफ भी नहीं कर सकता। जब तक मेरा रब नहीं चाहता, आप जितनी कोशिश कर लें, ना आपको इज़्ज़त मिलनी है, ना आपको रिज़्क़ मिलना है। बट आप कोशिश करते रहें, अच्छा पर्पज़, अच्छी नीयत रख के अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, ठीक है? बिल्कुल, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं आपको बाकी चीज़ों के ऊपर, ना मैं मुफ्ती हूँ, इसलिए मेरा उस पे उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं उस पे वो नहीं कहूँगा। मेरी जितनी बातें हैं, ये सारे मेरे अपने पर्सनल मुशाहदों पे, तजर्बात पे जो है मुनहसर है। एनी हाउ जी, इट इज़ गेटिंग टू लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।